हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का टॉपिक है जो आपकी 12th लेवल से जितने लोगों ने अप्लाई कर रखा है, इसके अलावा जिनने ग्रेजुएशन लेवल से अप्लाई कर रखा है, इनमें से कौन सी ऐसी पोस्ट रहेंगी जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ बताने से पहले कि किसकी ज़्यादा रहनी चाहिए, किसकी कम रहनी चाहिए, एक बात पहले बता देता हूँ। कई लोग ऐसे थे जिनके मन में अभी तक ये डाउट है कि जो कट ऑफ है वो किस बेस पर जाती है, नॉर्मलाइजेशन के बेस पर जाती है कि बिना नॉर्मलाइजेशन पर। तो यार एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब आपके मार्क्स जो होते हैं, जो आपने स्कोर किया है, चाहे वो CBT 1 हो CBT 2 कोई भी हो, जब उसका नॉर्मलाइजेशन कर लिया जाता है उसके बाद ही आरआरबी आप लोगों को कट ऑफ जारी करता है। तो सीधी सी बात है, आपको जो कट ऑफ मैंने भी अभी बताई है और भी लोग जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन की बाद ही है। नॉर्मलाइजेशन से पहले कोई यहाँ कट ऑफ नहीं होती है, वो तो एक सेफ स्कोर होता है जो हम सोचते हैं, लेकिन जो कट ऑफ होती है वो नॉर्मलाइज ही होती है। ठीक। दूसरा डाउट जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कई लोग पूछते भी हैं, कई लोगों को जानकारी है। देखो, CBT 1 की जो कट ऑफ होती है वो कॉमन होती है, वो कभी पोस्ट वाइज नहीं जाती कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। कॉमन एक कट ऑफ होती है, OBC की एक अलग होती है, जनरल की एक अलग होती है, SC ST की अलग होती है। लेकिन जब CBT 2 की कट ऑफ आती है, ठीक, तो वो कॉमन तो होती है लेकिन उसके साथ वो पोस्ट वाइज होती है। ठीक, यानी कि जनरल की जो कट ऑफ है वो CA की अलग होगी, CA के बाद TA की अलग होगी, SM की अलग होगी, गुड्स गाइड की अलग होगी। तो ये चीज को आप लोग अच्छे से याद रखो, CBT 1 की कट ऑफ सिर्फ कॉमन कट ऑफ होती है। उसका रीजन ये है कि CBT 1 सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है, लेकिन जो CBT 2 होता है उसमें जो आपका स्कोर रहता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, उस पर डिपेंड करता है कि आपको आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट पे अलॉट किया जाना है। अगर आपके मार्क्स अच्छे रहते हैं तो जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस में पहले भर रखी है आपको वो मिलती है। अगर आपके मार्क्स मीडियम है या कम है तो आपको जो नीचे आपने पोस्ट प्रेफरेंस में और पोस्ट भर रखी है वो आपको मिल जाती है। सो ये तीनों चीजों को अच्छे से याद रखना आप लोग। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने 12th लेवल से अप्लाई किया है और ग्रेजुएशन लेवल से अप्लाई किया, उनके मन में जो डाउट है कि 12th लेवल की कट ऑफ ज्यादा जाएगी या ग्रेजुएशन वाली की कट ऑफ जाएगी ज्यादा, या फिर जो पोस्ट है उनमें से किस पोस्ट की कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन पोस्ट की कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए। देखो ध्यान से सुन लो, ये नहीं बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, क्योंकि CBT 2 में क्या डिफिकल्टी लेवल आता है उसको जाने बिना ये थोड़ी ना बता सकते कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। लेकिन हाँ, एक आप लोगों को अंदाजा बताऊंगा कि किस पोस्ट की कट ऑफ ज्यादा जाएगी और किसकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। सो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आपकी जो 12th लेवल से पोस्ट है वो भी आपको दिखाई देंगी और जो ग्रेजुएशन लेवल से आपकी पोस्ट है वो भी आपको दिखाई देंगी। एक चीज जो पहले ही बता देता हूँ आपको, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, RRB NTPC के थ्रू इस बार जितनी वैकेंसी निकली हैं उनमें से टोटल 3 वैकेंसी ऐसी हैं जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की हैं। इसके अलावा बाकी की जितनी भी वैकेंसी हैं सारी की सारी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की हैं। ये मैं पहले क्यों बता दे रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। जो आपकी 3 ऑपरेटिंग वाली वैकेंसी हैं उनमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और ट्रैफिक असिस्टेंट हैं। इसके अलावा सारी की सारी कॉमर्शियल पोस्ट हैं। अब ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, नॉर्मली क्या है, कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे आप हो या मैं हूँ, हर कोई ये चाहता है कि नौकरी जो मिले वो सुकून की नौकरी हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई भी नौकरी मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ नौकरी से मतलब होता है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें बैठे बिठाई की नौकरी मिल जाए। सो अधिकतर क्या होता है, रेलवे में आदमी भागता है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की ओर। ये रीज़न रहता है। आप ध्यान से ये चीज़ अपने दिमाग में भी रख लेना, जो आपकी ऑपरेटिंग की 3 पोस्ट हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर, इसमें आप ध्यान रखना सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी गुड्स गार्ड की, या फिर हो सकता है ट्रैफिक असिस्टेंट की। लेकिन स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है उन दोनों से कम ही रहेगी। उसका रीजन भी सिंपल सा है, जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है वो आप खुद देख सकते हो 6865 के करीब हैं, जबकि जो ट्रैफिक असिस्टेंट है उसकी सिर्फ 88 वैकेंसी है और गुड्स गार्ड की 5748। सो वैकेंसी अगर ट्रैफिक असिस्टेंट की सबसे कम है तो जहाँ तक चांस है इन तीनों ऑपरेटिंग वाली पोस्ट में सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहेगी ट्रैफिक असिस्टेंट की, उसके बाद गुड्स गार्ड की और सबसे लास्ट में स्टेशन मास्टर की। अब कई लोगों के मन में डाउट है कि 12th लेवल की पोस्ट जो है उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी पोस्ट की कट ऑफ ज़्यादा जाने में कम जाने में, कि उसमें वैकेंसी कितनी है। जिन पोस्ट में वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है उनकी कट ऑफ जो होती है वो नॉर्मली कम ही जाती है, जबकि जिन पोस्ट में वैकेंसी जो है वो बहुत कम होती है उनकी कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही जाती है। तो अगर आप 12th लेवल में चेक करें तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें पोस्ट जो है वो 760 हैं। जूनियर टाइम कीपर जो है उसकी जो उसमें जो वैकेंसी है टोटल कितनी है, 17 है। इसके अलावा ट्रांस क्लर्क यानी TC, इसमें कितनी है, 592। बाकी की जो 2 पोस्ट हैं, एक तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनमें जो पोस्ट है वो 4000 के करीब 5000 के करीब हैं। तो ये चीज़ आप गौर कर सकते हो कि जो बीच में ये 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर पर जो आपकी पोस्ट दी हुई हैं, यानी कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर और ट्रांस क्लर्क, इनकी जो कट ऑफ है वो बाकी 2 से ज़्यादा रहेगी। ध्यान रखना, सिर्फ 12th लेवल के लिए बता रहा हूँ। और
जहाँ तक है जूनियर टाइम कीपर की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, इसके बाद आपकी ट्रेंस क्लर्क की कट ऑफ रहेगी, फिर आपकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर आपकी रहेगी इसमें क्या कहते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और सबसे लास्ट में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसकी जो कट ऑफ है वो केवल 12th लेवल वालों के लिए बता रहा हूँ, कम ही रहेगी। अब अगर बात की जाए कि ग्रेजुएशन लेवल वालों को भी साथ में रखा जाए, क्योंकि जो लोग ग्रेजुएशन लेवल से अप्लाई करके रखे हुए हैं उनके लिए 12th की पोस्ट भी एलिजिबल है और ग्रेजुएशन लेवल की भी, तो आपने कॉमन सी बात है दोनों के लिए अप्लाई कर रखा हो। लेकिन इस बार सबसे बड़ा झोल है एनटीपीसी में, क्योंकि आपको पहले ही बता रखा है कि जो CBT 1 है वो 12th और ग्रेजुएशन के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन जो CBT 2 है वो लेवल वाइज होगा। देखो लेवल वाइज इस बार जो CBT 2 है उसका जो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है किस टाइप से वो ऐसा रहेगा कि जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी हुई है, आपने जिस लेवल की पोस्ट को सबसे ऊपर रखा है उसी के हिसाब से आप लोगों को एग्ज़ाम देने को मिलेगा। कई लोगों के मन में ये डाउट है कि CBT 2 में कितने एग्जाम देने होंगे, तो भाई देखो रेलवे है, रेलवे एक से ज़्यादा एग्जाम नहीं कराता है। CBT 1 में भी आपका एक ही एग्जाम हुआ है तो CBT 2 में भी आपका एक ही एग्जाम हुआ है। बस ये है कि इस बार ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लेवल के लिए एक ही एग्जाम रखा गया हो। समझने की कोशिश करना कि जो लेवल 2 की पोस्ट है और जो लेवल 6 की भी इसमें पोस्ट है, तो यार थोड़ा तो अंतर होता है ना। लेवल 2 की जो पोस्ट है वो 12th वालों के लिए है, जबकि जो लेवल 6 की पोस्ट है वो ग्रेजुएशन वालों के लिए है। तो दोनों के सिलेबस में भी एक तरह से अंतर होना चाहिए। जब इनका एग्जाम हो तो उसमें भी अंतर होना चाहिए, 12th वालों का सिंपल होना चाहिए जबकि ग्रेजुएशन वालों का हार्ड होना चाहिए। लेकिन CBT 1 क्या रखा है इनने, जो एग्जाम का जो लेवल रखा वो चाहे 12th वाले हों चाहे ग्रेजुएशन वाले हों, सब लोगों के लिए एक सही रखा। सब लोगों को टफ ही रहा, सिंपल रहा तो सिंपल, टफ रहा तो टफ, सब लोगों के लिए एक सही था। लेकिन जो CBT 2 का एग्जाम होगा वो ऐसा रहेगा कि जिसने जो चीज़ की प्रेफरेंस रख रखी है पहले, ठीक, उसको उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम देने को मिलेगा। अगर आप 12th से आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, आपने केवल लेवल 2 की जो पोस्ट होना है पहले प्रेफर कर रखा है, तो आपका जो CBT 2 होगा उसमें आपको लेवल 2 की पोस्ट के हिसाब से एग्जाम देने को मिलेगा। अगर आपने लेवल 3 की पोस्ट को पहले रखा है तो लेवल 3 के हिसाब से मिलेगा। इसके अलावा जिनने ग्रेजुएशन से अप्लाई किया है, अगर आपने लेवल 4 की पोस्ट को पहले रखा है तो उस हिसाब से, अगर आप 5 से रखा है आपने तो उस हिसाब से 5 का आपको मिलेगा एग्जाम देने को। अगर आपने लेवल 6 की पोस्ट पहले रखी है यानी CA स्टेशन मास्टर, तो आपको उस हिसाब से एग्जाम देने को मिलेगा। ध्यान रखना आप लोगों की सिर्फ 2 पोस्ट रहेंगी जिनमें साइको रहेगा, एक तो TA और SM। इसके अलावा बाकी जितनी पोस्ट हैं उनमें से 6 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपका टाइपिंग होगा। याद रहे देखो इस बार CBT 2 का जो ऐसा है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक आप लोगों को क्लियरली तो कोई नहीं बता सकता। खैर जब नोटिस आएगा तब मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा आप लोगों को ठीक से। हाल फिलहाल में अभी बात अपन लोग जिस चीज़ पे कर रहे हैं कि किसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी किसकी कम, तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना नोटिफिकेशन को। ध्यान रखना रेलवे में अधिकतर ऐसा ही होता है कि जिन पोस्ट में वैकेंसी ज़्यादा होती है उनकी कट ऑफ कम जाती है, और जिनमें पोस्ट जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं उनकी कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही जाती है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 12th से अप्लाई कर रखा है या ग्रेजुएशन से, ठीक है। बाकी सब डिपेंड करेगा आपका यहाँ पर कि आपने कंपटीशन के लेवल आपका क्या रहा है, किस पोस्ट के लिए फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए हैं। जिस पोस्ट के लिए ज़्यादा अप्लाई होंगे उसकी कट ऑफ उतनी ही बढ़ेगी, और जिसमें कम अप्लाई हो रखे होंगे, जिसने प्रेफरेंस कम दे रखी होगी, उस पोस्ट की कट ऑफ उतनी ही कम रहेगी। सो गाइस आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे किन पोस्ट पे कट ऑफ ज़्यादा जाती है, किन पोस्ट पे जो कट ऑफ है वो कम रहती है, मॉडरेट किन पे रहती है, आप समझ गए होंगे। अब देखो CBT 2 की कट ऑफ मट ऑफ कई लोग अभी भी पूछ चुके हैं, कमेंट में भी कई लोग पूछते हैं CBT 2 की कट ऑफ क्या जानी चाहिए। तो भाई जब तक एग्जाम ही नहीं होगा तब तक तो बताना नामुमकिन है। कोई नहीं बता सकता आप लोगों को, बस एक अंदाजा रहता है, आदमी अपने हिसाब से बता देता है हाईएस्ट इतने मार्क्स लेके आना। सो वो चीज़ मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। CBT 2 जब स्टार्ट होगा आपका उस टाइम पे बता दूंगा कि आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रहना चाहिए। सो इस वीडियो को अगर आप लोगों को कुछ भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपके काम की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। अगर आप सपोर्ट और भी करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।